तो हेलो दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसीज निकल के सामने आ रही है जो कि भाई दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो कराएगा DSSB। और जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब ये रिक्वायरमेंट दिल्ली का है और ऑल इंडिया है। और ये जो होगा वो होगा आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया कारकारडोमा दिल्ली का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी काय की है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वैकेंसी है काय की। तो वैकेंसी है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो जो वैकेंसी आपकी है वो काय की है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ग्रेड की। ठीक है, मतलब प्राइमरी मतलब पहले से 5वीं क्लास के लिए। ओके, तो जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है आपकी 17/9/2025 यानी कि 17 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से फॉर्म भरना ऑनलाइन इसका चालू हो जाएगा। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट मंथ की 16 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 1 मंथ का आपका टाइम है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत किया करना, कभी कभी सर्वर नहीं चलता है। तो देखिए ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी क्लास की होगी। ठीक है, अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि 1180 वैकेंसी है, पर्याप्त वैकेंसी होती है। इतनी वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन अच्छे खासे तरीके से ले सकते हो। तो देखिए पोस्ट कोड जो है वो है 802/25 और यहाँ पर दो हैं। अब जो होगा डिपार्टमेंट, ये होगा एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, तो लगभग दोनों फॉर्म है और वैकेंसी पोस्ट कोड एक ही है। डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट से में आपको कोई भी मिल सकता है क्योंकि वैकेंसी आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की ही है। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट बताऊं कि लेवल बताऊं, चलो सैलरी बता देता हूं। लेवल 6 की सैलरी है, मीन्स आपको पता कि लेवल 6 आप ये समझ लो कि 65,000 करीब पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। ये लेवल 6 की सैलरी होती है। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं दोनों का मिला के। ठीक है, 502 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 306 ओबीसी के लिए, 166 एससी के लिए और 69 एसटी के लिए। यहाँ लगता है कि एसटी की थोड़ी सी इस बार कम है। और ईडब्ल्यूएस यानी कि 137। और अगर आप दिव्यांगजन है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए 61 वैकेंसीज अलग से दी गई है। तो ये क्लियर हो गया, टोटल 1180 वैकेंसी है। चलिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो भाई देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी क्या चाहिए, सबसे पहले एसेंशियल यानी कि जो होना ही होना चाहिए तो सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स से आपको पास होना चाहिए। +2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि आपका सबसे पहले तो आपको 50% 12th से पास होना चाहिए और आपका बीएड भी होना चाहिए। मोटा मोटा ये समझिए कि या तो आपके पास 12th के पास बीएलएड हो, जो कि होता नहीं है ना, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन बीएलएड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 4 ईयर का भी एक कोर्स होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएलएड एक साथ हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको होना चाहिए 12th पास, 12th पास के साथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए बीएलएड। या फिर आपका कोई ऐसा कोर्स हो कि जो बीएलएड की मान्यता कम से कम जो डिप्लोमा है वो 2 ईयर का होना चाहिए। या फिर डिग्री हो 4 ईयर की जो कि ग्रेजुएशन प्लस बीएलएड की होती है। तो ये इसेंशियल है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर इसमें हम रिलैक्सेशन की बात करें तो अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी यानी कि एस टी एस सी ओबीसी और या हैंडीकैप है तो इनके लिए 5% तक का जो रहेगा वो थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी। और डिजायरेबल तो कोई चीज़ नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो भी बिल्कुल नहीं मांगा है और यहाँ तो कुछ नहीं मांगा, ये अच्छी बात है। और देखिए पे स्केल यहाँ पर अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो 60-65 बताया था, तो भाई ये 35,400 आपका बेसिक पे है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है वो होने वाली है ग्रुप बी की, पे लेवल 6। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल 35,000, देखिए 35,400। ठीक है, 35,400। आज का जो डीए चल रहा है दोस्तों, डीए चल रहा है 55%, यानी कि हो गया 19,470 प्लस 35,400।
देखिए 54,870 यही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको मिलेगा हाउस रेंटल अलाउंस, उसके बाद मिलेगा टीए, बहुत सारे अलाउंसेस मिलाए के बाद जो कि मैंने बताया कि 60,000 प्लस आपकी सैलरी आराम से इजीली हो जाएगी और उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सटीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा ना हो, सिंपल सी बात है कि 18 साल से कम ना हो। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पारा, है ना, जो नियम है। और नियम क्या कहलाता है कि ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल, ठीक है। और जो हैंडीकैप रहते हैं उसमें जनरल को 10 साल, ओबीसी को 15 साल और एसटी एससी को 20 साल, लगभग इतना आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और आप ये याद रख लेना कि इसमें आपको आपका जो 10th 12th होगा, ठीक है, जैसा कि कहाँ गया वो, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज सब्जेक्ट इन 10th क्लास। तो 10वीं क्लास में आपका हिंदी जरूर होना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी इंसान वोकेशनल कोर्स ले लेता है ना, तो उनको नहीं चलेगा, हिंदी चलेगा। डिजायरेबल यहाँ पे जो दो दो पोस्ट है ना, हमने जो फर्स्ट में देखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूज ना होना। यहाँ हमने देखा था कि असिस्टेंट टीचर जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसकी 1055 पोस्ट है, उसकी ये था जिसमें कंप्यूटर वगैरह नॉलेज कुछ नहीं मांगा गया है। फर्स्ट हैव पास्ट हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपका 10th नहीं सेकेंडरी लेवल है 12th में आपका होना चाहिए। कौन से पोस्ट के लिए, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। और वहीं पर अगर आप न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पर 10th में मांगा गया है। साथ में आपको यही है कि भाई 12th पास होना चाहिए विल 50%, 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा एसटीएससी के लिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन डीएलएड होना चाहिए या डाइट का होना चाहिए, जेबीटी ईटी कुछ भी आप करो, आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिजायरेबल बोला है कि भाई कंप्यूटर अगर नॉलेज है, डिजायरेबल यानी एसेंशियल यानी होता है कि जरूरत कि वो होने चाहिए, डिजायरेबल की अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन आपका किस बेस पे रहने वाला है। तो 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 एमसीक्यू होंगे, टोटल मार्क्स 200 मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट होने वाले हैं आपकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक ही दिन होगा। यहाँ पे सेक्शन ए आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए मिला है आपको, ये सेक्शन भी मिला है एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन एनसीईटी इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, मतलब जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो होगा एनसीटी का, उसके आपके 100 मार्क्स आएंगे यहाँ से और 100 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स ईच, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 20, जनरल अवेयरनेस की 20, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल के 20, इंग्लिश की 20 और हिंदी की 20, यानी कि टोटल आपका 200 मार्क का पेपर हो गया, ठीक है। जैसे एज रिलैक्सेशन मैंने बताया था, तो ये एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि एसटी एससी को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल, और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप हैं और अगर ईडब्ल्यूएस या जनरल में आते हो तो आपको 10 साल का मिलेगा, एसटी एससी को 15 साल का मिलेगा और ओबीसी को 13 साल का मिलेगा, ठीक है। शायद मैंने 20 साल बोल दिया रहा। तो ये चीज हो गया क्लियर आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से ये चीज क्लियर कर लें। और बार बार बोल रहा हूँ 1180 वैकेंसीज कम नहीं होती, प्लीज अप्लाई जरूर करना अगर आपके पास बीएलएड है तो।